परमेश्वर के दैनिक वचन। व्यवस्था के युग की रीति विधियां। 1. 10 आज्ञाएं। 2. वेदी बनाने के सिद्धांत। 3. सेवकों के व्यवहार करने की रीति विधियां। 4. चोरी एवं मुआवजे की रीति विधियां। 5. सप्त के वर्ष और 3 पर्वों को मानना। 6. सप्त के दिन की रीति विधियां। 7. भेंट चढ़ाने की रीति विधियां। क. होम बलि। ख. अन्न बलि। ग. मेल बलि। घ. पाप बलि। अण. अपराध बलि। च. याजकों के द्वारा भेंट चढ़ाने की रीति विधियां। हारून एवं उसके पुत्रों को आदेश दिया गया है कि वे इन्हें चढ़ाएं। 1. याजकों के द्वारा होम बलि। 2. याजकों के द्वारा अन्न बलि। 3. याजकों के द्वारा पाप बलि। 4. याजकों के द्वारा अपराध बलि। 5. याजकों के द्वारा मेल बलि। 8. याजकों के द्वारा भेंटों को खाने की रीति विधियां। 9. शुद्ध एवं अशुद्ध पशु जो खाने योग्य और खाने योग्य नहीं हैं। 10. बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं के शुद्धिकरण की रीति विधियां। 11. कुष्ठ रोग को जांचने के मानक। 12. जो कुष्ठ रोग से चंगे हो चुके हैं उनके लिए रीति विधियां। 13. संक्रमित घरों की सफाई करने की रीति विधियां। 14. असामान्य प्रवाह से पीड़ित लोगों के लिए रीति विधियां। 15. प्रायश्चित के दिन को साल में एक बार अवश्य मनाया जाना चाहिए। 16. पालतू पशुओं एवं भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाने के नियम। 17. अन्य जाति के घिनौने रीति व्यवहारों के अनुसरण की मनाही। करीबी संबंधी से अनाचार नहीं करना और इत्यादि। 18. रीति विधियां जिनका लोगों के द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए। पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। 19. मोलेक को अपने बच्चों की बलि चढ़ाने वालों का वध करना। 20. व्यभिचार के अपराध की सजा के नियम। 21. नियम जिनका याजकों के द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए। उनके प्रतिदिन के व्यवहार के नियम, पवित्र चीजों का सेवन करने के नियम, बलिदान चढ़ाने के नियम एवं इत्यादि। 22. पर्व जिन्हें मनाया जाना चाहिए। सब्त का दिन, फसह, पिन्तेकुस्त, प्रायश्चित का दिन एवं इत्यादि। 23. अन्य रीति विधियां, दीपक जलाना, जुबली का दिन, भूमि का छुटकारा, मन्नत मानने, दशमांश की भेंटें एवं इत्यादि। व्यवस्था के युग की रीति विधियां समूची मानव जाति के
निर्देशन के विषय में वास्तविक प्रमाण हैं। अतः तुम लोगों ने व्यवस्था के युग की इन रीति विधियों एवं सिद्धांतों को पढ़ा है। हाँ, क्या ये रीति विधियां एक व्यापक दायरे को घेरती हैं? पहला, वे 10 आज्ञाओं को घेरती हैं, जिसके बाद रीति विधियां हैं कि वेदी कैसे बनाएं एवं इत्यादि। इनके बाद सप्त का पालन करने एवं 3 पर्वों को मनाने की रीति विधियां आती हैं, जिसके बाद बलिदान चढ़ाने की रीति विधियां हैं। क्या तुम लोगों ने देखा था कि वहां कितने प्रकार के बलिदान हैं? यहाँ पर होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि एवं इत्यादि हैं, जो याजकों के लिए बलिदान की रीति विधियों के बाद आते हैं, जिसमें याजकों के द्वारा होम बलि एवं अन्न बलि और अन्य प्रकार के बलिदान शामिल होते हैं। 8वीं रीति विधि याजकों के द्वारा बलिदानों को खाने के लिए है और उसके बाद ऐसी रीति विधियां हैं कि लोगों के जीवन के दौरान किन चीजों का पालन किया जाना चाहिए। लोगों के जीवन के कई पहलुओं के लिए आवश्यक शर्तें हैं, जैसे वे रीति विधियां कि वे क्या खा सकते हैं या क्या नहीं खा सकते हैं। बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं के शुद्धिकरण के लिए और उनके लिए रीति विधियां जो कोढ़ से शुद्ध हो चुके हैं। इन रीति विधियों में परमेश्वर ने अब तक बीमारी के बारे में ही बात की है और इनमें भेड़ बकरियों और पालतू पशुओं एवं इत्यादि को काटने के लिए भी रीति विधियां हैं। परमेश्वर के द्वारा भेड़ बकरियों और पालतू पशुओं की सृष्टि की गई थी और जैसा परमेश्वर तुझसे कहता है तुझे वैसे ही उन्हें काटना चाहिए। बिना किसी संदेह के परमेश्वर के वचनों में तर्क है। जैसा परमेश्वर के द्वारा आदेश दिया गया है, निःसंदेह ऐसा करना सही है और निश्चय ही ये लोगों के लिए लाभदायक है। ऐसे कई पर्व और नियम भी हैं कि उनका पालन किया जाए, जैसे सब्त का दिन, फसह और अन्य। परमेश्वर ने इन सब के बारे में बताया था। आओ हम आखिर के कुछ पर्वों एवं नियमों पर नजर डालें। अन्य रीति विधियां दीपक जलाना, जुबली का वर्ष, भूमि का छुटकारा, मन्नत मानना, दशमांश चढ़ाना और इत्यादि। क्या ये एक व्यापक दायरे को घेरते हैं? सबसे पहली बात जिसके विषय में बातचीत की गई वो है लोगों के बलिदान का मामला। उसके बाद चोरी एवं मुआवजे और सब्त के दिन के पालन की रीति विधियां हैं। जीवन के विवरणों का हर एक ब्यौरा शामिल है। कहने का तात्पर्य है, जब परमेश्वर ने अपनी प्रबंधकीय योजना के आधिकारिक कार्य की शुरुआत की थी, तब उसने अनेक रीति विधियों को ठहराया था जिनका पालन मनुष्य के द्वारा किया जाना था। ये रीति विधियां मनुष्य को अनुमति देने के लिए थे ताकि पृथ्वी पर मनुष्य के साधारण जीवन की अगुवाई करें। मनुष्य का साधारण जीवन जो
परमेश्वर एवं उसके मार्गदर्शन से अलग नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बताया था कि वेदियों को किस प्रकार बनाना है और वेदियों को किस प्रकार स्थापित करना है। उसके बाद उसने मनुष्य को बताया कि कैसे बलिदान चढ़ाना था और उसने ये ठहराया था कि मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना था। उसे जीवन में किस पर ध्यान देना था, उसे किस में बने रहना था, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो कुछ ठहराया था वो सभी के द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य था और इन रिवाजों, रीति विधियों और सिद्धांतों के साथ उसने लोगों के व्यवहार को उन्नत किया, उनकी जिंदगियों का मार्गदर्शन किया। परमेश्वर के नियमों और उनके शुरुआती कदमों की अगुवाई की। परमेश्वर की वेदी के सामने आने के लिए उनका मार्गदर्शन किया और सभी चीजों के मध्य ऐसा जीवन पाने के लिए मार्गदर्शन किया जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया था, जो व्यवस्थित क्रम, नियमितता और संयम को धारण किए हुए था। परमेश्वर ने मनुष्य की सीमाओं को तय करने के लिए सबसे पहले इन साधारण रीति विधियों एवं सिद्धांतों का उपयोग किया था, ताकि पृथ्वी पर मनुष्य के पास परमेश्वर की आराधना करने का एक साधारण जीवन हो और उसके पास मनुष्य का साधारण जीवन हो। उसकी 6000 वर्षों की प्रबंधकीय योजना की शुरुआत की विशिष्ट विषय वस्तु ऐसी ही है। ये रीति विधियां एवं नियम बहुत ही व्यापक विषय वस्तु को घेरते हैं। वे व्यवस्था के युग के दौरान मानव जाति के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन के विशेष ब्यौरे हैं। उन लोगों के द्वारा इन्हें स्वीकार और इनका आदर किया जाना था जो व्यवस्था के युग के पहले आए। ये रीति विधियां व्यवस्था के युग के दौरान परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य का अभिलेख हैं और वे समूची मानव जाति के लिए परमेश्वर की अगुवाई एवं मार्गदर्शन का वास्तविक प्रमाण हैं। मानव जाति परमेश्वर की शिक्षाओं एवं प्रावधानों से हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकता है। इन रीति विधियों में हम देखते हैं कि उसके कार्य के प्रति, उसके प्रबंधन के प्रति और मानव जाति के प्रति परमेश्वर की मनोवृत्ति गंभीर, ईमानदार, कठोर और जिम्मेदार है। वो जरा सी भी विसंगति के बिना वो कार्य करता है जिसे उसे अपने चरणों के अनुसार मानव जाति के बीच करना होगा, और वो जरा सी भी गलती एवं त्रुटि के बिना उन वचनों को कहता है जिन्हें उसे मानव जाति को कहना होगा, और वो मानव जाति को ये देखने की अनुमति देता है कि वो परमेश्वर की अगुवाई से अलग नहीं हो सकता है, और उसे ये दिखाता है कि वो सब कुछ वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है जिन्हें परमेश्वर मानव जाति के लिए करता और कहता है। इसकी परवाह किए बगैर
कि अगले युग में मनुष्य किसके समान होगा। संक्षेप में, बिल्कुल शुरुआत में व्यवस्था के युग के दौरान परमेश्वर ने इन साधारण कार्यों को किया था। परमेश्वर के लिए उस युग में परमेश्वर संसार एवं मानव जाति के विषय में लोगों की धारणाएं संकुचित एवं धुंधली थीं, और भले ही उनके पास कुछ सचेत विचार एवं इरादे थे, फिर भी उनमें से सब के सब अस्पष्ट एवं गलत थे, और इस प्रकार मानव जाति परमेश्वर की शिक्षा एवं प्रावधानों से अलग नहीं हो सकती थी। अति प्राचीन मानव जाति कुछ भी नहीं जानती थी, और इस प्रकार परमेश्वर को मनुष्य को अस्तित्व में बने रहने के लिए अत्यंत सतही एवं मूल सिद्धांतों को और जीवन जीने के लिए जरूरी रीति विधियों को सिखाना आरंभ करना पड़ा, और उसने इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके मनुष्य के हृदय में डालना शुरू कर दिया, और उसने इन रीति विधियों के जरिए और इन नियमों के जरिए जो वचनों में से थे, मनुष्य को परमेश्वर की एक क्रमिक समझ, परमेश्वर की अगुवाई की एक क्रमिक समझ एवं बूझ, और मनुष्य एवं परमेश्वर के बीच संबंध की एक मूल धारणा प्रदान की थी। जब इस प्रभाव को प्राप्त कर लिया गया, केवल इसके पश्चात ही परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके उस कार्य करने के योग्य हुआ जिसे वो बाद में करता, और इस प्रकार व्यवस्था के युग के दौरान ये रीति विधियां और परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य मानव जाति को बचाने के लिए उसके कार्य का सुदृढ़ आधार हैं, और परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना में पहला चरण है। यद्यपि व्यवस्था के युग के कार्य से पहले परमेश्वर ने आदम, हव्वा और उनके वंश से बातचीत की थी, और वे आज्ञाएं एवं शिक्षाएं इतनी व्यवस्थित या विशिष्ट नहीं थीं कि उन्हें एक एक करके मनुष्य को दिया जाता और उन्हें लिखा नहीं गया था, न ही वे रीति विधियां बनी थीं। ये इसलिए है क्योंकि उस समय परमेश्वर की योजना उतनी दूर तक नहीं गई थी। जब परमेश्वर इस चरण में मनुष्य की अगुवाई कर चुका था, केवल तभी वो व्यवस्था के युग की इन रीति विधियों को बोलना प्रारंभ कर सकता था और मनुष्य से इसे संपन्न करवाना शुरू कर सकता था। ये एक जरूरी प्रक्रिया थी और इसका परिणाम अपरिहार्य था। इन साधारण रीति रिवाजों एवं रीति विधियों ने मनुष्य को परमेश्वर के प्रबंधकीय कार्य के चरणों और परमेश्वर की बुद्धि को दिखाया, जो उसकी प्रबंधकीय योजना में प्रकट हुई थी। परमेश्वर जानता है कि शुरुआत करने के लिए किस विषय वस्तु एवं किन साधनों का उपयोग करना है, निरंतर जारी रखने के लिए किन साधनों का उपयोग करना है, समाप्त करने के लिए किन साधनों का उपयोग करना है, ताकि वो ऐसे लोगों के समूह को हासिल कर सके जो उसकी गवाही दे सकें, ताकि वो ऐसे लोगों के समूह को हासिल कर सके जो उसी के समान एक मन के हैं। वो जानता है
कि मनुष्य के भीतर क्या है और जानता है कि उसमें क्या कमी है। वो जानता है कि उसे क्या उपलब्ध कराना है और उसे मनुष्य की अगुवाई कैसे करना है। और साथ ही वो ये भी जानता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य एक कठपुतली के समान है। भले ही उसके पास परमेश्वर की इच्छा की कोई समझ नहीं थी, फिर भी वो आज तक परमेश्वर के प्रबंधकीय कार्य की अगुवाई में कदम दर कदम चलने के सिवाय और कोई सहायता नहीं कर सकता है। जो कुछ परमेश्वर करने वाला था, उसके विषय में उसके हृदय में कोई अस्पष्टता नहीं थी। उसके हृदय में बहुत ही स्पष्ट एवं उज्जवल योजना थी और उसने उस कार्य को संपन्न किया था जिसे उसने स्वयं अपने चरणों एवं अपनी योजना के अनुसार करने की इच्छा की थी और जो सतह से गहराई की ओर बढ़ता जाता था। यद्यपि उसने उस कार्य की ओर संकेत नहीं किया था जिसे वो बाद में करने वाला था, फिर भी उसका आगामी कार्य उसकी योजना के अनुसार तब भी कड़ाई से निरंतर संपन्न होता और बढ़ता गया। और ये जो परमेश्वर के पास है एवं जो वो है, उसका प्रगटीकरण है और साथ ही ये परमेश्वर के अधिकार का भी प्रगटीकरण है। इसके बावजूद कि वो अपनी प्रबंधकीय योजना के किस चरण का कार्य कर रहा है, उसका स्वभाव एवं उसकी हस्ती मूल तत्व स्वयं उसका ही प्रतिनिधित्व करती है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। युग, कार्य की अवस्था, किस प्रकार के लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, किस प्रकार के लोगों से वो घृणा करता है, इन सब के बावजूद भी उसका स्वभाव और जो उसके पास है एवं जो वो है, वो कभी नहीं बदलेगा। यद्यपि ये रीति विधियां एवं सिद्धांत जिन्हें परमेश्वर ने व्यवस्था के युग के दौरान स्थापित किया था, वे आज के दिन के लोगों के लिए बहुत ही साधारण और सतही दिखाई देते हों, और हालांकि उन्हें समझना एवं हासिल करना आसान है, उनमें अब भी परमेश्वर की बुद्धि है और परमेश्वर के स्वभाव और जो उसके पास है एवं जो वो है, उन्हें अब भी उनमें पाया जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इन साधारण नियमों के भीतर मानव जाति के प्रति परमेश्वर की जिम्मेदारी एवं देखरेख और उसके विचारों की उत्कृष्ट हस्ती को व्यक्त किया गया है, जो मनुष्य को सचमुच में उस तथ्य को महसूस करने की अनुमति देती है कि परमेश्वर सभी चीज़ों पर शासन करता है और सभी चीज़ों को उसके हाथ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मानव जाति कितने अधिक ज्ञान पर महारत हासिल करता है या कितने अधिक सिद्धांतों एवं रहस्यों को वो समझता है। परमेश्वर के लिए इनमें से कोई भी मानव जाति के लिए उसके प्रावधानों का और मानव जाति के प्रति उसकी अगुवाई का स्थान लेने में समर्थ नहीं है।
मानव जाति परमेश्वर के मार्गदर्शन और परमेश्वर के व्यक्तिगत कार्य से हमेशा अविभाज्य रहेगा। मनुष्य और परमेश्वर के बीच अविभाज्य संबंध ऐसा ही है। इसके बावजूद कि परमेश्वर तुझे कोई आज्ञा या रीति विधि या अपनी इच्छा को समझने के लिए तुझे कोई सच्चाई प्रदान करता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो एक खूबसूरत कल की ओर मनुष्य का मार्गदर्शन करे। परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन और वो कार्य जिसे वो करता है, दोनों ही उसकी हस्ती के एक पहलू का प्रकाशन हैं और वे उसके स्वभाव एवं उसकी बुद्धि के एक पहलू का प्रकाशन हैं और वे उसकी प्रबंधकीय योजना का एक परम आवश्यक चरण हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। परमेश्वर जो कुछ करता है उसमें उसकी इच्छा है। परमेश्वर गलत रीति से की गई टीका टिप्पणियों से भयभीत नहीं होता है, न ही वो अपने विषय में किसी मनुष्य की धारणाओं या विचारों से डरता है। वो सिर्फ अपनी प्रबंधकीय योजना के अनुसार अपना कार्य करता है और अपने प्रबंधन को निरंतर जारी रखता है, जिसे किसी भी मनुष्य, विषय या पदार्थ के द्वारा रोका नहीं जा सकता है।